ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ज्ञेय वस्तु परित्यागात्, इस अज्ञान कैसे होता है? जैसे ये एक वस्तु है, इसके ज्ञान में तीन बातें जिसको त्रिपुटी कहते हैं। वस्तु एक, वस्तु का ज्ञान दो, इस वस्तु के ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता। जब तक के ज्ञाता नहीं होता तब तक के ज्ञान का निर्माण नहीं होता। अब ये ज्ञाता ने ज्ञेय वस्तु को त्याग दिया, ज्ञेय वस्तु को त्याग दिया तो वो ज्ञाता ही नहीं, तो क्या बचा है? केवल ज्ञान बचा है। देखो, विवाह किया, पति बन गया, अब पत्नी का त्याग कर दिया तो क्या बचा? आदमी तो ज्यों का त्यों है ना, उसको कुछ नहीं हुआ, और पति को भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ गया वो? कुछ होता तो जाता ना। देखो महाराज, इसीलिए ज्ञेय वस्तु परित्यागा ज्ञानम तिष्ठति केवलम, इस सिद्धांत को हमने आपको बताया है। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, ज्ञान जिसमें ज्ञाता निर्माण नहीं होता। जब ज्ञाता निर्माण होता है तब वो कमेंट्री करता है, ये स्थान बहुत अच्छा है। एक स्थान को देखा और चुप रहे तो आप परमात्मा के साथ हो। इसको देखा, कमेंट्री शुरू कर दी, आहा कितना अच्छा है, ज्ञाता निर्माण हो गया, भोक्ता निर्माण हो गया, कर्ता निर्माण हो गया। जिस कर्म में कर्ता नहीं, जिस भोग में भोक्ता नहीं, और जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं, वो परमात्मा है। क्या करोगे? साधना उसी में फंसे है। ज्ञेय वस्तु परित्यागा ज्ञानम तिष्ठति केवलम, केवल का तात्पर्य है जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी खत्म हो गई। सजातीय विजातीय विगत भेद रहित वस्तु केवलम, जिसमें ये तीन प्रकार के भेद नहीं है। कौन से तीन प्रकार के भेद है? जीव जगत ईश्वर। जीव जीव का भेद, जगत जगत का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर जगत का भेद, और जीव जगत का भेद। ये पांच भेदों का जहां अभाव है उसको कहते हैं शुद्ध परमात्मा तत्व, जो अपना स्वरूप है। वस्तु तिष्ठति ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणतामेति। तो ये जो त्रिपुटी है ये क्षीण हो जाती है धीरे धीरे, और ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, इसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव। शब्द मात्र नहीं है। मनोमात्रमिदं सर्वम चिन्मनो ज्ञान मात्रकम अज्ञानम भ्रममित्याहुः विज्ञानम परमं पदम। मनोमात्रम इदम सर्वम, ये दुनिया जो भी कुछ है नहीं, केवल अपने मन का ही विस्तार है। जिस दिन ये बाल आपके गले उतरेंगे ना, समझ लेना भोले बाबा की कृपा हो गई। सभी रूप रंग दृष्टि का विस्तार है, सभी शब्द श्रवण शक्ति का विस्तार है, सभी इंद्रिय मन का विस्तार है। देखो, और ये मन मय का विस्तार है, और ये मय चेतना का विस्तार है, और ये चेतना चैतन्य का विस्तार है। क्या साधना करोगे? अनेकता से हट करके एक के तरफ चल पड़ो। विषय अनेक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो उनको छोड़ो, इंद्रियों में आ गए। फिर इंद्रियां पांच है, उनको छोड़ो, मन में आ गए। मन में सुख दुख है, उनको छोड़ो, मय में आ गए। मय को प्रभु चरणों में अर्पित कर दो, चेतना में आ गए। यही तक हमारी गति है। उसके बाद कन्हैयालाल टेक ओवर करते। मनोमात्रमिदं सर्वम चिन्मनो ज्ञान मात्रकम।
अशुद्ध चैतन्य क्या है कि जिसमें जो केवल ज्ञान स्वरूप है, चिन्मनः, तो मन चैतन्य ही है, शुद्ध ज्ञान, जिस ज्ञान में त्रिपुटी नहीं है। अज्ञानम भ्रम मिथ्याहु, अज्ञान किसको कहते हैं? भ्रम को। भ्रम यही है। देखो, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता। अपूर्ण ज्ञान जो है वही समस्या निर्माण करता है। यदि ज्ञान है ही नहीं तो कोई समस्या नहीं। देखो, आपको ये ज्ञान है ही नहीं कि किसी ने आपके बैंक से पैसे उड़ा लिए हैं, आपको कोई समस्या नहीं। लेकिन लगा, अरे बैंक से पैसे मेरे से रोना धोना शुरू कर दिया, और फिर देखा नहीं नहीं नहीं, किसी और के बैंक से, नाम दोनों का एक ही है, भंवरलाल गुप्ता जी, वही एक ही नाम है लेकिन दो है ये गुप्ता जी जो दुखी हो रहे थे, कहाँ गए? अज्ञानम ब्रह्म मिथ्याहो विज्ञानम परमम पदम। तो विज्ञान जो है यही हमारा स्वरूप है, जिसमें सभी प्रकार की विशेषताओं का समापन हो गया।